हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। देखो, इस वीडियो में मैं आप हाउसवाइफ को बताऊंगी कि आप कितना टाइम दो पढ़ने के लिए जो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि देखो, मैं खुद एक हाउसवाइफ हूँ और देखो, हाउसवाइफ का क्या कोई पढ़ने का टाइम फिक्स नहीं होता है। कितना पढ़ना है आप वो फिक्स कर सकते हो, लेकिन ये फिक्स नहीं कर सकते हो कि आप मतलब इतना घंटा पढ़ोगे या इस समय आप पढ़ने बैठ जाओगे, वो फिक्स नहीं कर सकते हो। क्योंकि देखो, बहुत लोग बोलते हैं ना कि नहीं, इतने घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा तभी आपका काम होगा, या इतने घंटे में मतलब इतना आपको ऐसा करना ही होगा तभी। तो देखो, एक बात बता दो हाउसवाइफ को, देखो एक तो घर का काम बहुत सारा होता है, आप उसको फिक्स रखो कि अगर आपका काम जैसे कि 10 बजे ख़त्म होता है या 11 बजे, किसी का 12 बजे ख़त्म होता है, मतलब जॉइंट फैमिली लेट ख़त्म होता है, तो आप उसको थोड़ा स्पीडली करो। और कुछ काम ऐसे रखो जो देखो टाइम निकालने का एक तरीका बता रही हूँ। क्योंकि देखो, कितने घंटे अगर हाउसवाइफ को मिलेंगे तो वो दोनों पेपर कवर करेगी, क्योंकि उनको भी दोनों पेपर कवर करने होते हैं। तो दोनों पेपर अगर कवर नहीं करेगी, 40% नहीं आएगी, तो किस तरीके से वो पास करेगी। और देखो, मैं भी एक कोशिश ही कर रही हूँ, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि टाइम निकालना कितना मुश्किल होता है, किस तरीके से पढ़ते हैं, कैसे टाइम सब कुछ मैनेज करते हुए कैसे चलना चाहिए। क्योंकि देखो, जिनके छोटे बच्चे ना, उन बच्चों के सोने का टाइम फिक्स नहीं होता, उनके खाने का, बीमार होने का, किसी भी चीज़ का कोई चीज़ फिक्स नहीं होती। इस वजह से हाउसवाइफ का क्या था, टाइमिंग गड़बड़ हो जाता है। अगर वो डिसाइड करती है ना कि भाई हम 11 बजे काम फ्री कर देंगे, बाद में पढ़ने बैठते हैं, तो वो भी नहीं हो सकता। अगर वो सोचते हैं यार मॉर्निंग में जल्दी उठ के पढ़ते हैं, तो हो सकता है उसी दिन, एक दिन पहले नाइट में बच्चा रात को लेट सोए तो वो सुबह नहीं उठ पाती। और किसी दिन अगर वो सुबह उठ के पढ़ लेती है और दिन में अगर उसको नींद आई या रात को जल्दी नींद आने लग जाती है, तो बच्चे नहीं सोते। मतलब किसी न किसी वजह से इस तरीके का होता है, या फिर कभी कभार ऐसा होता है टाइम मिल जाता है तो हाउस वाइफ सोचती है कि भैया आज हमने सच में बहुत सारा काम किया है, थक गए। तो ये रियलिटी है, रियलिटी से अवगत रहो। क्योंकि देखो, जो चीज़ सच है ना, वो तो अपन को पता है कि किस तरीके से हमको करना है, और ये सब तो कंपलसरी करना ही पड़ेगा, अपन चाहे कितना भी जोर लगा लें। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जो, क्योंकि देखो अपने पास भी ये गोल्डन चांस है, मैं आपको यही बोलूँगी कि गोल्डन चांस है। मैंने आपको पिछले वीडियो में संस्कृत डिपार्टमेंट के एग्जाम की बात की थी, जो दिसंबर में है, जिनके कब के फॉर्म भर गए हैं। कुछ लोगों ने कहा था ना कि पता नहीं है, लेकिन एक नेगेटिव कमेंट आया था उनका, आप लोगों ने बहुत अच्छा जवाब दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए, क्या करना चाहिए, मुझे अच्छा लगा। देखो, दिसंबर में सेकंड ग्रेड का एग्जाम है, लेकिन संस्कृत डिपार्टमेंट का है, मैंने ये कहा था। और जब फॉर्म भरे गए थे तब भी मैंने बात बोली थी कि एग्ज़ाम मैं सारे दूंगी, भले ही मैं तैयारी नहीं कर पाऊँ उसकी, लेकिन एग्ज़ाम मैं सारे दूंगी, चाहे वो पशु परिचर का ही क्यों ना हो। क्योंकि मैं ये देखूँगी जो चीज़ें मैंने पढ़ी है उस एग्ज़ाम में अगर वो आती है तो मुझे कितना याद रहता है, मैं अपना लेवल देखने के लिए ज़रूर जाऊँगी। तो ये पता तो होना चाहिए ना। तो रही बात, देखो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड दोनों की तैयारी कर रहे हो तो भी आपको किस तरीके से मैनेज करना होगा, तो मैं बता दूं। देखो, हाउसवाइफ के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि सारा काम करते हुए जब वो फर्स्ट ग्रेड की दोनों पेपर मैनेज नहीं कर सकती, तो सेकंड ग्रेड को कैसे मैनेज करेगी। जिनके पास पूरा टाइम है वो तो कवर कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास नहीं है वो कैसे कवर करेंगे। और एक बात मैं आपको ये भी बता दूं कि अब देखो, जैसे तैसे करके अपन को टाइम तो निकालना पड़ेगा। आप बस ये चीज़ फिक्स रखोगे, जिस समय आप पूरी तरीके से फ्री हो गए हो, फिक्स रखो। अगर बच्चा आपसे मतलब वो खेल रहा है, परेशान नहीं कर रहा है या सो गया, उस समय तुरंत पढ़ो, उस समय काम को छोड़ो। क्योंकि अभी आपने देखो, कई बार ऐसा भी होता है ना कि आपको अवॉइड भी नहीं कर सकते, पढ़ना ही मतलब पढ़ना है, लेकिन आपको देखो मतलब काम अवॉइड नहीं कर सकते। क्यों होते हैं ना कुछ लोग कि नहीं समय पे काम पूरा करो या ये करो, मतलब कुछ फैमिली में ये भी चीज़ होती है। तो देखो, ये सारी चीज़ें चलती रहेगी, लेकिन आप जो चीज़ें खुद कर सकते हो उनके बारे में मैं आपको बता दूँ। जैसे आप बर्तनों को स्किप कर दो कि भाई जब तक बच्चा सो रहा है तब तक बाद में ही कर लेंगे, उनको स्किप कर लो। और जैसे कि आप है ना डेली कपड़े धोते हो तो हफ्ते में एक बार धोना स्टार्ट कर दो, भाई एक ही दिन वेस्ट होगा, डेली नहीं होगा। बहुत सारे इकट्ठे कर लेते हो ना, तो एक दिन, लेकिन उस दिन ज़्यादा टाइम लगेगा। या फिर ऐसा कर लो कि भाई किसी दिन एक शर्ट धो लिया, किसी दिन एक पैंट धो दी, किसी दिन चादर धो दी, किसी दिन दरी धो दी। इस तरीके से एक एक करके लो काम को, या तो एक साथ मत बढ़ाओ, और एक साथ बढ़ाते हो तो हफ्ते में एक ही दिन बढ़ाओ, जिस दिन आपके रिवीजन का टाइम हो। कि संडे को आप सिर्फ रिवीजन करोगे तो उस दिन आप सारा काम करके सिर्फ थकावट आएगी, तो सिर्फ रिवीजन ही कर पाओगे, ज़्यादा नहीं पढ़ पाओगे, नया टॉपिक नहीं ले पाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप करने की कोशिश करो। और एक बात ये चीज़ रखो कि कुछ चीज़ें सीमित रखो। जैसे आप सोचते हो ना कि हफ्ते में मतलब हर डेली आप नए कपड़े पहनो, पूरे महीने मतलब हर एक ड्रेस के वापस नंबर आए तब तक एक महीना बीत जाना चाहिए, ऐसे बहुत सारे कपड़े मत रखो। फिक्स रखो, 5-7 ड्रेसें फिक्स रखो, ताकि उनको केयर करना आसान हो जाए। धोया किया, रखा समेट के, और सबसे नीचे रखो ताकि वो प्रेस जैसा हो जाए जब तक आप उसकी वापस चांस आए हफ्ते में एक बार। बस 5-7 ड्रेस ही रखो ताकि उनकी केयर करना आसान हो जाए, ताकि आपका वो टाइम बच जाए। क्योंकि ढेरों सारे कपड़े होंगे तो उनको केयर करना, उनको सही तरीके से रखना, आज कौन सा पहना वो सब सोचना पड़ जाता है।
लेकिन अपने पास गोल्डन चांस है। देखो वैकेंसी कभी भी आ सकती है। जब अपन सोचते हैं ना वैकेंसी कब आएगी, बिना वैकेंसी की तैयारी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाउस वाइफ के लिए तो बहुत मुश्किल कि अभी वैकेंसी नहीं आई, क्या किताब लेके बैठी। जब पता है कि वैकेंसी नहीं आएगी तब पढ़ लेना, और जब वैकेंसी नहीं आई तब हम सिलेबस कवर नहीं कर पाते हैं, तब हमारे पास ढंग से टाइम नहीं मिल पा रहा है, तब हम अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप के दिमाग पे इतना लोड ले रहे हैं, तो वैकेंसी का टाइम कितना होगा। अभी हम ये नहीं सोच पा रहे कि मटेरियल क्या लें, कहाँ से पढ़े, किस तरीके से पढ़े। और एक कमेंट आया था, उसका भी जवाब दे दूँ कि जो मेरे हाथ में बुक थी ना, जो मैं पढ़ रही थी, वो क्वेश्चन पेपर थे पॉलिटिकल के, और मैं पॉलिटिकल से तैयारी नहीं कर रही हूँ, ज्योग्राफी से कर रही हूँ, लेकिन फर्स्ट पेपर के पॉलिटिकल के मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी। वो था क्योंकि जब मुझे नींद आती तो मैं बाहर आती थी। लेकिन अब देखो 2-4 दिन ऐसा हुआ है कि हाँ बाहर जाके हम देखते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन मुझे लाइब्रेरी में हद से ज़्यादा नींद आने लगी, क्योंकि 2-4 दिन ऐसा हुआ कि बच्चा सो नहीं रहा है तो मुझे लाइब्रेरी में नींद आ रही है। होता है कभी कभार 1 घंटे तक मैं लेटी रहती हूँ, मतलब यूँ सिर नीचे कर लेती हूँ, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे कि मेरे को उल्टी हो जाएगी, मेरी हालत इतनी ख़राब होने लग जाती है। क्योंकि वो दिन में सो लेता है कभी कभार, और अगर जब मैं घर पे होती हूँ तो वो नहीं सोता, मैं घर पे नहीं होती ना तो मेरी मम्मी के पास वो सो जाता है, तो जब मैं वापस आती हूँ तो वो सोता नहीं है, रात भर खेलता रहता है, 1-1 2-2 बजा देता है, फिर मैं नहीं सो पाती हूँ तो मेरी तबीयत खराब हो जाती है। लेकिन इसको मैं कहीं ना कहीं तो सेट करना पड़ेगा ना, कि सुबह जल्दी काम फ्री करके मम्मी के पास उसको छोड़ के वहाँ पे भले मैं 1 घंटा रेस्ट करके बाकी का टाइम तो पढ़ूँ, वो तो कोशिश करूँ। तो मैं इस तरीके से करती हूँ, और मैं ऐसा नहीं कि वहाँ जाके फिक्स हो जाती हूँ, वापस आती जाती हूँ। जैसे मुझे कहा ना मैं कितने घंटे पढ़ती हूँ, किस तरीके से पढ़ती हूँ, उसको मैं एक अलग वीडियो में मैं आपको बताऊँगी ज़रूर। और कुछ कमेंट आए थे कि हम हाउस वाइफ है तो हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं दोनों पेपर को। तो देखो आप एक चीज़ फिक्स रखो, जैसे मैं टारगेट दे रही थी ना, आपने कहा था टारगेट क्यों नहीं दे रहे हो, टारगेट देना बताओ किस तरीके से कैसे करें। तो देखो मैं हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इंडियन ज्योग्राफी तो इनका दे रही हूँ, और साथ में सेकंड पेपर का जैसे इंडियन ज्योग्राफी दे दिया, फर्स्ट पेपर की हिस्ट्री और पॉलिटिकल दे रही हूँ। तो एक समस्या क्या है बताए, जो टाइम मुश्किल से निकाल पा रहे हो वो टॉपिक आप कवर नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि किसी दिन ऐसा होता है कवर नहीं कर पाते तो फिर हमको ऐसा लगता है यार सब आगे निकल जाएंगे और हम पीछे रह जाएंगे, वो होता है। और मुझे थोड़ी पता है कि आप कितना कवर पा रहे हैं, या फिर देखो कोई कवर कर लेता है आगे निकल जाता है तो फिर उसके लिए टॉपिक नहीं होता। एक टाइम का भी रहता है ना इस तरीके से कि जब टाइम सही तरीके से मिलता नहीं तो कैसे करें। तो आप सिर्फ देखो 2 ही सब्जेक्ट लो, क्योंकि मैंने 3 सब्जेक्ट दिए, मेरा हिस्ट्री हो गया इसलिए मैं दे रही हूँ, लेकिन आपका नहीं हुआ, वो एक बर्डन महसूस हो जाएगा आपका। अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो बर्डन महसूस होगा। तो आप उसको 3 भागों में बांट लो, कि मतलब आपने घंटे पर आप कोशिश करोगे 1 घंटे में आप जितने हिस्ट्री के पेपर पढ़ पाते हो ना उतना रखो, कि आज मैं 3 ही पेपर पढ़ पाती हूँ तो सिर्फ 3 ही पेपर पढ़ूँ और उन 3 पेपर का रिवीजन करूँ। 1 घंटा फिक्स रखो, 1 घंटे में आपको एक बार मतलब पेपर 3 पढ़ते हो तो उसको पूरा रिवाइज कर लो, ये चीज़ फिक्स रखो। अगर टॉपिक फिक्स नहीं रखते हो, क्योंकि किसी किसी का होता है कि टॉपिक बहुत सारा बड़ा होता है, जैसे मैंने भारत के भौतिक प्रदेश दिए और मैं अभी भी कर रही हूँ, उन्हीं को कर रही हूँ, पता है क्योंकि मैं सर की वीडियो जब सुन रही हूँ ना, जलवायु समेत 24 वीडियो है, तो एक वीडियो 2-2 घंटे के, तो उनको करने में टाइम लगता है, क्योंकि उनको समझना भी पड़ता है, फिर उनको याद भी करना पड़ता है, मैप में भी देखना पड़ता है किस तरीके से करना। तो देखो टारगेट मैं दे रही हूँ, लेकिन आप किस तरीके से मैनेज करोगे। मेरे टारगेट देने से कोई दिक्कत नहीं है, मैं दे दूँगी, लेकिन समस्या आपको होगी, आप अपने अनुसार चलो। मैं टारगेट आपको जैसे मैं कह रही हूँ ना टारगेट दे दूँ, लेकिन आप उसके अनुसार अगर चलने के लिए तैयार हो तो मैं आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं टारगेट डेली इसी पे दे दूँगी, लेडी लाइफ पे दे दूँगी, उसकी कम्युनिटी पर दे दूँगी, वहाँ सक्सेस पॉइंट पे नहीं दूँगी, यहीं पे दे दूँगी। लेकिन आप बताओ आप चल तो पाओगे, क्योंकि मैं दूँगी टारगेट कम, क्योंकि जहाँ मैंने पर्वतीय प्रदेश किया ना तो उसके भी 4 वीडियो, तो मैं उसको एक साथ नहीं कर सकती, उसको भी मैंने 2 दिन में बांटा है कि आज मैंने आधा कर लेती हूँ 2 वीडियो का, कल 2 वीडियो का करूँगी। तो कभी कभी छोटे टॉपिक को भी 2 भागों में बांटना पड़ जाता है। तो अगर आप हाउस वाइफ हो और गोल्डन चांस मिला है अपन को कि वैकेंसी है, उससे पहले अपन कवर करें, तो या तो आप सिर्फ सेकंड पेपर को पूरा कर लो या फर्स्ट पेपर को, और दोनों को लेना चाहते हो ना तो फिक्स रखो। हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो उसके आज 2 पेपर पढ़ने तो 2 पेपर ही पढ़ने, हफ्ते भर में 2-2 करके 6 दिन में 12 पेपर पढ़ लेते हो ना, तो 7वें दिन उनका रिवीजन करो और उनके क्वेश्चन पेपर करो। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन फिक्स रखो कि 2 ही पेपर पढ़ने तो 2 ही पेपर पढ़ो। अब आप सोचोगे सिलेबस कैसे कवर होगा, तो आप सोच के देखो हिस्ट्री के 15 क्वेश्चन आएंगे, कम से कम 15 में से 12-13 तो क्वेश्चन कर पाओगे, तो एक अच्छी स्थिति में रहोगे। इसी तरीके से भले आपको इसमें टाइम लग जाए, लेकिन नेक्स्ट जैसे मैंने मैनेजमेंट ले लिया, साइकोलॉजी ले लिया, तो उनके ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, तो आपका 40% तो हो जाएगा। कम से कम 40% लाना फर्स्ट पेपर में जरूरी है, सेकंड पेपर की अच्छी कोशिश कर लेना। फर्स्ट पेपर में भी देखो 100% लाने की, 100+ लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखो अगर बहुत टाइम बाद पढ़ने शुरू करते ना तो ये होता है कि एक तो हमारी सेटिंग नहीं होती, दूसरा पढ़ना समझ भी नहीं आता, तीसरा क्या उनसे किताबें पढ़ रहे हैं, ये कि दूसरे के हाथ में दूसरी किताब देखते हैं तो हमारा मन करता है यार वो तो वो पढ़ रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं, क्या पता इसमें से नहीं आया उसमें से आ गया, तो या जितनी किताबें सबने बताई वो सब इकट्ठी कर लो, सारा मटेरियल इकट्ठा कर लो, अब उसको करें किस तरीके से, वो भी दिक्कत हो जाती है। ये सोच रहे होगे कि क्या है, अगर मुझे कोई चीज़ समझ में आ जाती है ना, मेरे दिमाग में याद रहती है,
तो जैसे कि मेरी एक फ्रेंड है, मैं लाइब्रेरी, मैंने आपको बताया कि हम बाहर जाते हैं ना, तो पूछते हैं कभी कभार, नोटबुक वगैरह नहीं लाते, ऐसे 2 मिनट के लिए बाहर जाते हैं, पानी वानी पीते या घूमते ना, धूप में है, उससे वहाँ पे कोई छाया नहीं होती है, तो उसमें मैं हाथ में बताती हूँ मुझे ये याद है, इधर ये था, मतलब मैप का नक्शा या कुछ भी बना के इस तरीके से बताती हूँ। और मेरी आदत पड़ गई कि मेरे को लिखने की आदत पड़ गई है कि अगर बाहर जाऊँगी तो कॉपी पेन नहीं लेके जाऊँ, तो कम से कम पेन तो लेके ही जाऊँ, चाहे भले हाथ में ही चलो। तो इस तरीके से देखो, अगर आप हो सकता है ना कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो तो उसको लिख लिख के याद करो, वो ज़्यादा लॉन्ग टाइम याद रहती है। उसको मैप के थ्रू याद करने की कोशिश करो। आप सोचो कि कुछ चीज़ें ऐसी है जो मैपिंग से होती नहीं, तो आप उसके मैप खुद बना दो ना, नहीं बन रहे तो आप बना दो, ताकि उससे आपके दिमाग में रहेगा हाँ यार इसका कोई मैप नहीं था लेकिन मैंने बनाया और इस तरीके से किया था, तो वो आपको याद रहेगा। देखो गोल्डन चांस है समय निकालने का और पढ़ने का, किसी भी तरीके से करने का। सारे जुगाड़ खुद को ही ढूंढना है। एक तो आप अपने कपड़ों का कर लो, एक अपने जैसे कि कुछ ऐसे काम होते हैं ना छोटे मोटे, जैसे बर्तन वर्तन धोने को, उनको थोड़ा स्किप करो कि थोड़ी देर बाद में कर लेते हैं, पहले ये एक पेपर पढ़ के ही जाते हैं। अपने आप को चैलेंज दो, ठीक है, एक चैलेंज देने की कोशिश करो। पहले मैं इस तरीके से करती थी, मेरे आपने पिछली वीडियो देखे तो आपको पता होगा कि मैं सोचती थी नहीं पहले 2 पेज पढ़ूंगी तभी मैं खाना खाऊंगी, मैं इस तरीके से करती थी। और मैं अपने आप की भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि नहीं मुझे खाना है तो खाना है, लेकिन मैं ऐसा सोचती थी कि नहीं जब तक ये 2 पेपर नहीं होंगे मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं ऐसा करती थी। और मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरी पढ़ाई थोड़ी मतलब थोड़ी ढीली पड़ गई है, शायद मैं थोड़ा ढंग से नहीं पढ़ पा रही हूँ, मुझे ऐसा महसूस हुआ है। क्योंकि देखो जब अपन पूरे दिन किस तरीके से भी पढ़ ले, लेकिन जब आपको शाम को सोते समय ना एक बार सोच के देखो कि आप संतुष्ट हो आज की पढ़ाई से, आज का दिन आपका जैसा भी निकला वो सही था, क्या आपने ईमानदारी से तरीके से पढ़ाई की। तो मेरे दिमाग में जब मैं शाम को सोचती हूँ मुझे लगता है नहीं यार आज ईमानदारी से पढ़ाई नहीं की, मतलब ढंग से नहीं की थी, ईमानदारी से करने की कोशिश की, याद करने की कोशिश की, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी थी कि या नींद आ गई या इस तरीके से कोई माहौल हो गया, कोई भी एटमोसफेयर क्रिएट हो गया तो वो नहीं कर पाए, तो एक रिग्रेट सा रहता है मेरे को। तो उस समय मुझे ना थोड़ा नींद का इशू हो जाता है कि यार मुझे नींद नहीं आती अगर मेरा उस तरीके से होता है। तो अभी कुछ टाइम से ऐसा चल रहा है मेरा, जैसे आपने कहा ना टारगेट नहीं दे रही, तो मेरा कुछ टाइम से ऐसा चल रहा है कि शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी पढ़ाई से सेटिस्फाई नहीं हूँ। तो मुझे भी देखो कई बार ऐसा होता है जब वैकेंसी नहीं आई होती और अपन पढ़ते हैं ना, तो उस समय अपने आप को कंटिन्यूटी रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखो रियलिटी से वाकिफ हो, अपन सोचते हैं कि ऐसे झूठ झूठ बोलते थे नहीं हम तो लगातार पढ़ रहे हैं इस तरीके से पढ़ रहे हैं, वो होता नहीं है, वो मुश्किल होता है, कंटिन्यूटी रखना बहुत मुश्किल है। होता सबके साथ ये चीज़ होती है, किसी को याद नहीं होती, किसी की कंटिन्यूटी नहीं रहती कि 2 दिन पढ़े 3 दिन नहीं पढ़ पाते, या 10 दिन जो जो उसमें ढंग से पढ़ते हैं फिर 10-15 दिन की गई नहीं पढ़ पाते। मेरे साथ भी ऐसा होता है। इतने टाइम से मैं ढंग से पढ़ रही थी तो मेरे ज्योग्राफी का जैसे इंडियन ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी और मानचित्र भूल नहीं, प्रैक्टिकल वाली चीज़ें छुट्टी हुई, बाकी सब मैंने एक बार वीडियो सुन लिया और रीड आउट कर लिया था। और मैं बार बार रिवाइज करने की भी कोशिश कर रही थी। जैसे मैंने जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान और भूआकृति विज्ञान, इनका मैं रिवीजन करती हूँ। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना इतने टाइम से, मुझे 1 महीना हो गया भूआकृति विज्ञान का मैंने वापस रिवीजन भी नहीं किया। जब भी मुझे ऐसा लगता है मुझे करना चाहिए था, मैं कहीं भूल ना जाऊँ, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करूँ, तो मैं अभी जो टॉपिक पढ़ रही हूँ उसके क्वेश्चन पेपर करूँ। देखो कंटिन्यूटी रखना मुश्किल है, मैं आपको जो चीज़ समझा रही हूँ ना समझ के देखो, सबके साथ ऐसा होता है। लेकिन अपन को अपने माइंड को सेट करना पड़ेगा कि नहीं यार आज पढ़ ले और थोड़ा तरीके से पढ़ ले। और शाम के समय जब आप मतलब रात को जब आप सोने जाते हो ना, तब एक बार आप सोते समय सोच के देखो कि आपने ईमानदारी से पढ़ाई की थी, क्या आपको लगता है आपकी जॉब लग जाएगी। ये एक बार अपने आप से खुद से एक सवाल पूछा करो, क्योंकि मेरे जिस दिन पढ़ाई ढंग से नहीं होती, वैसे मैं रोज़ सोचती हूँ कि आज कैसी हुई, किसी दिन मुझे खुशी भी होती है आज मैंने क्वेश्चन पेपर किए और मेरे अच्छे मार्क्स भी आए और मुझे टॉपिक भी याद है और मुझे अपने दिमाग में मतलब वो शायद ऐसा नजर आता है कि हाँ मैंने ऐसे ऐसे पढ़ा था, तो मुझे खुशी होती है, तो मैं आराम से सो जाती हूँ। किसी दिन ऐसा लगता है यार सिर्फ वीडियो सुनने में और नोट्स बनाने में टाइम चला गया, उसको रीड आउट किया लेकिन वो ढंग से समझ में नहीं आया, या फिर मैं ढंग से सो नहीं पाई थी नाइट में, तो लाइब्रेरी में मुझे नींद आने लगी, थकावट से महसूस होने लगी, तब भी मुझे एक रिग्रेट सा महसूस होता है रात को सोते समय। और जब रिग्रेट महसूस होता है ना, तब ऐसा लगता है यार जॉब कैसे लगेगी, तब अपन फिर से सोचते हैं यार अब तरीके से पढ़ लेते हैं। हर बार दिमाग में ये चीज़ आएगी कि यार आज अच्छी पढ़ाई हुई है, कल अच्छी नहीं हुई है, परसों अच्छी हुई है, नेक्स्ट डे अच्छी नहीं हुई। हर बार ये चीज़ दिमाग में आएगी, हर हाउस वाइफ की आएगी, क्योंकि वो बैलेंस करने की कोशिश कर रही है, उसको सब संभालना होता है हर तरीके से। जैसे कहते हैं ना बच्चे तो क्या वो आराम से कर सकते हैं, बहुत लोगों ने किया है, किसी के कोई रखने वाला भी हुआ होगा, किसी के बच्चे जैसे रखने वाले हैं, लेकिन जैसे मेरी मम्मी रख लेती है लेकिन वो मेरे को छोड़ता नहीं है, ये भी तो होता है ना, बच्चों की भी सबकी अलग अलग क्वालिटी होती है। मैं छोड़ के जाती हूँ लेकिन होता है ना मुझे वापस भी आना पड़ जाता है। सब चीज़ फेस करनी पड़ती है लेकिन खुद को ही करनी पड़ती है। तो इसमें अपन ये थोड़ी कह सकते हैं यार मतलब ऐसा होता तो हम कर लेते, ऐसा होता तो वो परिस्थिति हम ला नहीं सकते, हम सिर्फ सोच सकते हैं करके ऐसा होता तो पक्का जॉब ले लेती। अगर आपको पूरे 24 घंटे भी दे दिए जाए कि आप फ्री हो, उस दिन आप क्या करोगे बताए, प्लानिंग करोगे यार कल से हम ऐसे पढ़ेंगे,
या फिर आज 5-7 घंटे सो लूँ, आराम से नींद ले लूँ, उसके बाद उठ के पढ़ने बैठ जाऊँ। आपको 24 घंटे भी मिल जाए ना, तो आप इस तरीके से प्लानिंग में टाइम वेस्ट कर लोगे, या कौन सी किताब पढ़ूँ, अब ऐसे करूँगी, मैनेजमेंट में करूँगी, या फिर 2 दिन आपको 24 घंटे को ढंग से उपयोग में ले लोगे और तीसरे चौथे दिन आप नहीं कर पाओगे। तो अपन को जिस तरीके से टाइम मिला ना, अपन को उन्हीं में से टाइम निकालना है, उसी को सही तरीके से यूटिलाइज करना है। कई बार अपने साथ ये समस्या आएगी कि आज हम नहीं पढ़ पाए, या आज तरीके से समझ में नहीं आया, या आज कुछ याद नहीं हुआ, आज क्वेश्चन पेपर में कमी रह गई। ये सबके साथ होगा, हर हाउसवाइफ के साथ होगा। हाउसवाइफ का मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उनके साथ ही ऐसा होता है कि समय क्या घटना घटे पता ही नहीं चलता है। और जैसे अभी लू का टाइम चल रहा है, लू वू लग जाए, किसी को भी लग जाए, लेकिन काम सिर्फ एक हाउसवाइफ का बढ़ता है और किसी का नहीं बढ़ता है। तो आप देखो, संभल के रहना खुद भी। और मैं यही कहूँगी कि जिस तरीके से भी बैलेंस करने की कोशिश करते हो ना, सारे जुगाड़ खुद ही ढूंढो। जैसे मैंने जुगाड़ ये ढूंढा है कि मैं कपड़ों का काम रखती हूँ, या तो हफ्ते में एक बार धोती हूँ, या फिर मैं ज़्यादातर सुबह सुबह धो देती हूँ। लेकिन ऐसे करती हूँ, एक दिन कुर्ता धो दिया, एक दिन पजामा धो दिया, एक दिन ये धो दिया, इस तरीके, ताकि टाइम वेस्ट नहीं हो, 5 मिनट में काम फ्री हो। बस मतलब देखो, जुगाड़ करना है ना, क्योंकि अपन को समय निकालना है, तो किसी न किसी तरीके से सिर्फ समय निकालने की कोशिश करो। तो आप हर काम में ये दिमाग लगाओ ना, जब आप घर का काम करते हो ना, तब दिमाग लगाओ, हाँ यार यहाँ से काम टाइम निकाल सकते हैं और यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं। बर्तन अपन शाम को 4 बजे भी धो सकते हैं चाय वाय के साथ, उस समय भी धोए जा सकते हैं। जो घर पे रह के पढ़ रहे हैं ना, कि भी हम फैमिली है, उसी समय हमको पढ़ना पड़ता है, सब संभालना पड़ता है, वो इस तरीके से कर सकते हैं। देखो, हो सकता है आपको ये भी लोग बोलेंगे कि नहीं टाइम पे काम नहीं किया, ऐसा नहीं किया। कुछ चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेगी और इग्नोर करो यार चीज़ें। मतलब इसके बिना आपके पास कोई और ऑप्शन हो तो मुझे भी बता दिया करो, ठीक है, ताकि मैं दूसरों को भी बता सकूँ। किसी एक के पास भी अगर कोई अच्छा ऑप्शन हो तो मुझे बताओ, ताकि और लोगों को भी ये बात मतलब पता चले यार ऐसे भी किया जा सकता है। मुझे भी बता दिया करो। जैसे कि मैं सो नहीं पाती हूँ तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, मुझे चक्कर आने चालू हो जाते हैं, मेरे नाक से ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। मतलब मेरी सिचुएशन बड़ी जल्दी इस तरीके से हो जाती है। वैसे मेरे को आसानी से मैं बीमार नहीं होती हूँ, लेकिन मेरे को एक ही तकलीफ है कि मेरे नाक से ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है और मेरी बीपी लो हो जाती है। इसके अलावा मुझे कोई इशू नहीं है, मेरी बॉडी में कोई दिक्कत नहीं है मुझे। बस ये है कि मैं नहीं सो पाती। पहले मैं ऐसा था कि मैं नींद के अनुसार नहीं चलती थी, कि भाई रात है तो सोना ही है और दिन है तो जगना ही है, वो नहीं करती थी। मैं अपने अनुसार चल लेती थी। लेकिन धीरे धीरे एक सिचुएशन होती है ना, एक एज के अकॉर्डिंग अपन ढलने लग जाते हैं। तो सोचो, अपने पास ये गोल्डन चांस है, अगर अपन अब ढंग से नहीं चले ना, तो आगे अपन को अपनी उम्र के अनुसार चलना पड़ेगा कि हमारी बॉडी रेस्ट मांग रही है, वो चीज़ होने लग जाएगी। जैसे अभी भी होती है ना, किसके नहीं होती, वो मुझे कमेंट करना। हमको अपने बॉडी के अनुसार चलना पड़ जाता है, सिचुएशन के अनुसार चलना पड़ जाता है। कि भाई पहले जैसे हमारे पास कोई काम नहीं था, शादीशुदा नहीं थे, तो हमारे पास पढ़ने का टाइम था, लेकिन उस समय जस्ट बीएड हुई, एमए हुई और शादी हो गई थी, कोई वैकेंसी नहीं आई थी। और जैसे मेरे पास कमेंट आया था कि मेरी बीएड कब हुई, 2013 में मेरी बीएड कंप्लीट हुई थी, 2016 में मेरी एमए कंप्लीट हुई थी, और 15 में वैकेंसी आई थी, मैंने एग्ज़ाम दिया भी था, लेकिन मेरे एमए कंप्लीट नहीं थी। 2015 की वैकेंसी वाला जो एग्ज़ाम हुआ था ना, उसका दिया था, लेकिन मेरे एमए उस समय कंप्लीट नहीं थी। और रही बात नेट की, तो नेट इस बार भी मैंने फॉर्म भर दिया है और एग्ज़ाम ज़रूर दूंगी। मैं कितनी तैयारी किस तरीके से करते हैं वो तो देखो एग्ज़ाम दूंगी तब पता चलेगा, लेकिन अभी प्रोसेस में है कि मैं एग्ज़ाम सारे दूंगी। जैसे आप मेरे से पूछते हो ना, नेट का फॉर्म भरा क्या, पशु परिचर का भरा क्या, सेकंड ग्रेड का भरा क्या, फॉर्म मैं सारे भरती हूँ। जिसमें मेरे को लगता है ना मेरी योग्यता है, इसमें कंप्लीट मुझे भरना चाहिए, मैं वो फॉर्म ज़रूर भरती हूँ और एग्ज़ाम में ज़रूर दूंगी। तो आप इसी तरीके से देखो, टाइम को बैलेंस करते रहो और सब कुछ अच्छा हो जाएगा एक दिन। लेकिन इस साल मेहनत की ना, तो हो सकता है अपन को अच्छा रिजल्ट मिले। लेकिन अभी भी हमने ये सोच लिया यार, परिस्थिति के अनुसार चलते हैं यार, अगर हमको सही मिलता तो हम ऐसा कर लेते। नहीं, जो है जहाँ है जितना है वहीं से शुरू कर लो, कभी ना कभी तो अच्छा पक्का होगा। ऐसी परिस्थितियों में मैंने शुरुआत की थी, जब मुझे मतलब इसी बात की खुशी इसलिए है कि मैंने, जैसे लोग ऐसे भी कहते हैं ना, हाथ मुँह धोए भी नहीं रीट पास कर ली, बिना पढ़े रीट पास कर ली। भाई आपका माइंड बहुत अच्छा चलता होगा, हम लोगों का नहीं चलता। तो मैंने तो पढ़ के पास की, 2 महीने पढ़ेगी तो मैंने रीट पास की और सीटेट पास की, लेकिन मेरे को तो पढ़ना पड़ा। अब आपके अगर बिना हाथ मुँह धोए और इस तरीके से आप पास करते हो ना, तो मैं यही कहूँ ना, एक बार नहा लिया करो, डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब लगेगी, वो भी तो हो सकता है ना। लेकिन हम लोगों को तो भाई पढ़ना पड़ेगा, चाहे हाथ मुँह धोए ना धोए, क्या करें, हमको पढ़ना ही पड़ेगा। मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, आपके पास हो तो मुझे भी सजेस्ट कर देना। थैंक यू। जय श्री राम।